विश्वकर्मा की रहस्यमयी कथा। मानव इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में एक ऐसा नाम है जो सृष्टि के अद्वितीय शिल्पकार, दिव्य वास्तुकार और अद्भुत कारीगर के रूप में अमर है। भगवान विश्वकर्मा, इन्हें देवताओं का शिल्पी और वास्तुशास्त्र के जनक कहा जाता है। जब जब देवताओं को किसी महल, नगर, रथ, अस्त्र शस्त्र या अद्भुत निर्माण की आवश्यकता पड़ी, तब तब विश्वकर्मा ने अपनी अनूठी कला से ऐसे चमत्कार किए जो आज भी एक रहस्य की तरह प्रतीत होते हैं। यह कथा केवल एक देवता की महिमा नहीं, बल्कि उस दिव्य की रहस्य की यात्रा है जो दर्शाती है कि किस प्रकार ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में कला, शिल्प और विज्ञान का गहरा संबंध भगवान विश्वकर्मा में है। पुराणों में विश्वकर्मा की उत्पत्ति को अलग अलग रूपों में वर्णित किया गया था। ऋग्वेद में विश्वकर्मा को सर्वशक्तिमान निर्माता और सर्वज्ञ बताया गया। स्कंद पुराण के अनुसार वे ब्रह्मा जी की संतान माने जाते हैं। कहीं उन्हें प्रजापति कहा गया है तो कहीं देवशिल्पी। कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना के बाद देवताओं ने अपने अपने कार्यों के लिए दिव्य भवन, अस्त्र और नगरों की मांग की, तब ब्रह्मा ने अपने तेज से एक अद्भुत पुरुष की सृष्टि की। वही दिव्य पुरुष थे विश्वकर्मा। उनके जन्म लेते ही समस्त दिशाएं प्रकाशित हो उठी। उनके हाथों में कारीगरी के औजार थे, मुख से वेदों का उच्चारण हो रहा था और नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने जब सर्वलोक के पीछे के लिए एक अद्वितीय इंद्रपुरी की मांग की तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया। विश्वकर्मा ने अपनी अद्भुत शिल्प कला से सोने, रत्नों और दिव्य धातुओं से एक ऐसा महल बनाचा जो देखने मात्र से मन को मोह ले। उसके स्तंभों में चमकते रत्न जड़े थे, फर्श पर इंद्रधनुष या आभास होता था और दीवारों से पुष्पों की सुगंध निकलती थी। यह उनका पहला महान कार्य था, जिसके बाद उन्हें स्वर्ग का शिल्पी कहा जाने लगा। देवताओं और असुरों के बीच जब भी युद्ध होता है तो अद्भुत अस्त्रों की आवश्यकता पड़ती है। भगवान शिव का इस त्रिशूल विश्वकर्मा की ही कृति है। कहा जाता है कि यह त्रिशूल समुद्र मंथन के समय विश्व को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। विष्णु का सुदर्शन चक्र विश्वकर्मा ने इसे धारण करने योग्य अद्वितीय वेग और शक्ति से युक्त बनाया है। इंद्र का वज्र ऋषि दधीचि की अस्थियों से निर्मित यह अस्त्र असुरों के विनाश के लिए विश्वकर्मा ने तैयार किया। इन अद्भुत अस्त्रों को देखकर देवता भी चकित हो जाते थे। त्रेता युग की सबसे अद्भुत कथा विश्वकर्मा से जुड़ी है। स्वर्ण लंका। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की शिव भक्त रावण के लिए एक अद्वितीय नगरी का निर्माण करवाने का निश्चय किया। यह कार्य विश्वकर्मा को सौंपा गया। विश्वकर्मा ने अपने कौशल से सोने की ऐसी नगरी बनाई जिसका वर्णन भी संभव नहीं। लंका की गलियां, महल, पुल और मंदिर सभी सोने से निर्मित थे। यह नगरी दिव्य शक्तियों से सुरक्षित थी और चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। इस स्वर्ण लंका में रावण ने सीता माता को बंदी बनाया हुआ और यहीं से रामायण की महागाथा का एक अध्याय शुरू हुआ। महाभारत काल में जब भगवान श्री कृष्ण को समुद्र के किनारे एक दिव्य नगर की आवश्यकता हुई, तब उन्होंने विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। विश्वकर्मा ने समुद्र से भूमि प्राप्त कर एक नगरी का निर्माण किया, द्वारका। यह नगरी 12 द्वारों वाली थी, जिनमें अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था थी। महलों की ऊंचाई आकाश से कोस होती थी और उसमें देवताओं के समान चमक थी। द्वारका का निर्माण आज भी एक रहस्य माना जाता है। पुरातात्विक खोजों में समुद्र के नीचे मिले अवशेष बताते हैं कि यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में ही रही होगी। कौरवों और पांडवों की कथाओं में वर्णित हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नगर भी विश्वकर्मा की ही देन थी। हस्तिनापुर की गढ़ियां इतनी मजबूत थी कि
बड़े से बड़ा आक्रमण भी उसे नष्ट नहीं कर पाया। इंद्रधनुष का मय सभा भवन, जिसे दानव महादेव ने विश्वकर्मा की प्रेरणा से बनाया, इतना अद्भुत था कि उसमें पानी और जमीन की पहचान करना भी कठिन था। इसी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। विश्वकर्मा के निर्माण केवल शिल्पकला तक सीमित नहीं थे और अलौकिक विज्ञान के भी ज्ञाता थे। उनके द्वारा बनाए गए रथ आकाश में उड़ सकते थे। लंगरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसे द्वार बनाए जो साधारण दृष्टि से दिखाई नहीं आते। उन्होंने इस वास्तुशास्त्र और यंत्र शास्त्र की नींव रखी, जिसके सिद्धांत आज भी आधुनिक विज्ञान से मेल खा जाते हैं। कथा है कि विश्वकर्मा की 5 कन्याएं थीं, नागनंदी, संगीनी और रागिनी, पवन, मानिका और बलादा। इन कन्याओं से जन्मे वंशजों ने विभिन्न शिल्प और कारीगरों को आगे बढ़ा। एक वंश ने लोहे और धातु की कारीगरी में निपुणता पाई, दूसरे वंश ने स्थापत्य कला और मंदिर निर्माण की परंपरा को आगे बढ़ाया। इसी कारण आज भी कई शिल्पकार, वास्तुकार स्वयं को विश्वकर्मा का वंश बनाए। प्रत्येक वर्ष कन्या संक्रांति सितंबर में कन्या संक्रांति को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने औजार, मशीनें, वाहन और उपकरणों की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो भी अपने कार्य उपकरणों की श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन में समृद्धि आती है। विश्वकर्मा की कथा आज भी एक रहस्यमयी बनी हुई है। क्या वास्तव में उन्होंने उड़ने वाले रथ और नगर बनाए थे? क्या स्वर्ण लंका और द्वारका जैसी नगरी आधुनिक विज्ञान की कल्पना से भी आगे थी? क्या उनके पास ऐसा दिव्य ज्ञान था जो आज भी तकनीकी से परे था? इन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सकता, परंतु इतना निश्चित है कि विश्वकर्मा केवल एक देवता नहीं बल्कि सृजन और विज्ञान के शाश्वत प्रतीक है। भगवान विश्वकर्मा की कथा हमें यह सिखाती है कि सृजन ही भगवान का जीवन का आधार है। उन्होंने देवताओं और मनुष्य दोनों के लिए ऐसे अद्भुत निर्माण किए जो केवल ईश्वर समान बुद्धि से ही संभव थे। उनका जीवन और कृतियां आज भी हमें प्रेरित करती है कि चाहे युग भी कोई भी हो, ज्ञान, कला और श्रम की महिला अमर रहती है। धन्यवाद।